आतंकवाद और खेल साथ साथ कैसे चल सकते हैं? 6 महीने नहीं हुए हैं अभी पहलगाम को। अप्रैल में पहलगाम हुआ है, आप जोड़िए 5 महीने हुए हैं। 5 महीने में आपकी इतनी छोटी सी याददाश्त है कि इतनी जल्दी आप भूल जाते हैं। पहले एक बार उन शहीदों के घर में जाकर के देखिए, चाहे वो अशनाया से मिलिए, शुभम द्विवेदी से मिलिए कानपुर के, वो आपको बताएंगे कि आखिर मरना क्या होता है, शहादत क्या होती है और आप किस लिए खेल रहे हैं। दरअसल अगर बंद होना चाहिए तो सब बंद होना चाहिए। हॉकी हो रही है, कबड्डी हो रही है, बाकी सारे खेल हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब भारतीय नहीं चाहते कि तुम एंटरटेनमेंट हमारा करो, हमारे घर में मातम है और तुम हमको फिल्म दिखाने के लिए लेके जाओगे। मजबूरी भारत की इसलिए है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जमात का हिस्सा है, उससे वो अलग नहीं हो सकता है। आप ये समझिए सारा खेल पैसों का है। एशिया कप 2025 और इसका सबसे मज़ेदार मैच, सबसे बड़ी राइवलरी जो कही जाती है, क्योंकि एशिया का मैच है तो बहुत बड़ी टीमों की जब बात आती है तो इंडिया का नाम होगा, उसमें पाकिस्तान का नाम होगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान ये दो वो टीमें बनी रह गई हैं जिन पर सबसे ज़्यादा कयासों का बाजार गर्म रहा कि मैच होगा नहीं होगा। पहलगाम अटैक के बाद लगातार क्रिकेट फैंस के लिए वो निराशा आई थी कि भाई इंडिया नहीं खेलेगी अब पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो कलह आई, आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद भारत ने नाम वापस लिया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही बीसीसीआई पलटी मारता है और कहता है कि अब हम मैच खेलेंगे, और वही होने जा रहा है। 14 सितंबर का वो दिन होगा, रविवार का दिन है, तो और ज़्यादा रोमांच बढ़ने की उम्मीद है। तो ऋचा, 150 दिन का इंतजार हुआ खत्म। अब भारत पाकिस्तान का वो सुपरहिट मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि सुपरहिट होता है नहीं होता, क्योंकि टीम इंडिया सबसे तेज है, इस वक्त सबसे ऊपर नजर आ रही है। आप सिर्फ खेल की बात कर रहे हैं मुकुंद। मैं तो अपने आपको बीच में ही रोकना चाहती थी, पर मैंने सोचा कि पहले आप बोल लीजिए कि मैं जानना चाहती थी कि आखिर आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं। आपने कहा कि भारत के जो दर्शक हैं उनको एक्साइटमेंट है। किस बात का एक्साइटमेंट होगा? आपने खुद ही कहा पहलगाम अटैक के बाद ये खेल हो रहा है। जहां पहलगाम की हम बात कर रहे हैं, पहलगाम में हुए अटैक की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम कैसे ये एक्सपेक्ट भी कर सकते थे कि हम ये जो दो देश हैं जिनके बीच ऑपरेशन सिंदूर जैसी हमारे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान से इतनी बड़ी दुश्मनी, इसके बाद उसके साथ खेल होना, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता कि ये सही, और ये होना भी नहीं चाहिए। आप कैसे इसको कह सकते हैं कि इसके लिए जनता एक्साइटेड है? देखिए, भारत और पाकिस्तान का ये विवादित रिश्ता कह लीजिए, दोनों के देशों में राजनीतिक कलह कह लीजिए, लंबा ये सफ़र रहा है, लंबा इतिहास रहा है। लेकिन राजनीति और खेल, मुझे लगता है, और एक क्रिकेट प्रशंसक होने के नाते, एक खेल प्रशंसक होने के नाते, ये दोनों चीज़ें अलग रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप खिलाड़ियों पे आ जाएंगे कि भाई वो खिलाड़ी जो कि खुद को भारतीय होने का दावा करते हैं और भारतीय हैं, वो आखिर पाकिस्तान के साथ कैसे खेल सकते हैं, कैसी टीम के साथ कैसे खेल सकते हैं जिनके मुल्क ने हमारे देश में घुसकर 26 लोग मार दिए। इसका भी मैं जवाब दे दूं। जाहिर तौर पर जब आप बीसीसीआई के लिए काम कर रहे हैं, आप देश के लिए बेशक खेलते हैं, लेकिन आपको एक नौकरी भी करनी है उसके साथ साथ। आपका एक करियर है, आपकी एक फैमिली है, आपको कुछ अर्न करना है, आपको एड्स लेने हैं, आपको प्रमोशंस करनी है, बहुत सारे काम होते हैं और वो सारे डिपेंड करते हैं कि आप कितना खेल रहे हैं, कितना बेहतर खेल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खिलाड़ी होगा पूरे देश में जो, अगर उसका नाम इस प्लेइंग 11 में टीम इंडिया के साथ, टीम इंडिया की स्क्वाड में आता, तो अपना नाम पीछे हटा लेता, सिर्फ इसलिए कि देश हित, राष्ट्र हित बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये द्विपक्षीय सीरीज नहीं है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है, पूरा एशिया इसमें खेल रहा है। चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सारी टीम। मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि आप कह रहे द्विपक्षीय है, सॉरी द्विपक्षीय नहीं है, बहुत सारी टीम्स खेल रही हैं। मतलब कान हम ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं, कान घुमा के पकड़ रहे हैं। खेल तो हम अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ ही रहे हैं। और आपने कहा कि सब अपनी नौकरियां कर रहे हैं। परमिशन किसने दिया? बीसीसीआई ने दिया। तो जो अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स से ऊपर भी जो लोग हैं, मैं तो सीधे वहां से क्वेश्चंस करना शुरू करूंगी, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये जब सुनने में आता है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, देशभक्ति जाग जाती है, हमारे भारतीय सेना, हमारे बीएसएफ सब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब उस चीज को धरातल पर लाने का वक्त आता है, तब हमारा खेल प्रेम जाग जाता है। खेल प्रेम या देश प्रेम, ये चुनना बहुत जरूरी है मुकुंद। मुझे लगता है कि आपकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। देश प्रेम और खेल प्रेम, मुझे लगता है ऋचा, दोनों अलग चीजें नहीं होती। पाकिस्तान जब के आप साथ, एक टीम 11 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है, और न सिर्फ पाकिस्तान से बाकी टीमों के साथ भी खेल रही है, तो वो देश के लिए खेलती है। बाकी टीम पाकिस्तान के साथ तमाम। और एक बहुत अच्छा सा फैक्टर मैं इसमें बता दूं, जब बात गेम की है, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर
लॉन्च किया था हमारी सेना ने, बिल्कुल। करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। तो एक मैसेज, अगर इंडिया ये कल वाला मैच जीतता है तो कहीं ना कहीं वो पूरा देश हमारा जो पहलगाम अटैक के और बाद हारता जूझता है सा तो नजर आ रहा कैसे था। आपको पता है कि जीतता है? खेल है, संभावनाओं का खेल है ये। संभावनाओं का खेल बेशक है, लेकिन टीम इंडिया जिस पोजीशन में है, और मैं जो कॉन्टेक्स्ट जोड़ने की कोशिश कर रहा था वो यही था कि अगर भारत यहाँ पे जीतता है, और अगर भी लगाना मुझे लगता है अतिशयोक्ति, अगर लगाने की हमें जरूरत भी नहीं, ठीक टीम है, इंडिया जीत रही है, खेल में तो एक वो मनोबल बढ़ता नजर आएगा पूरे देशवासियों का कि हमें एक और जीत मिली है, अगर आप इसे सिर्फ खेल के नजरिए से नहीं देख रहे। इसे अगर आप सिर्फ खेल के नजरिए से भी नहीं देखते हैं, आपने जैसा कहा, फिर ये तो खेल है ही नहीं ना। जहाँ अब आप कह रहे हो कि दूसरे देश भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान ने दूसरे देशों के साथ वो नहीं किया है जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है। मुझे लगता है कि हमें और लोगों का जानना चाहिए विचार कि बिल्कुल, लोग इस बिल्कुल। पर क्या सोचते हैं। मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ, आप बशर्ते फेवर चलिए में हो आसिफ सकते जी हैं। से जान लेते चलिए हैं कि आसिफ जी वो से। क्या सोचते हैं कल के बिल्कुल। मुकाबले को लेकर। तो आसिफ सर, ऑब्वियसली गेम है, खेल है, और राजनीति इससे अछूती नहीं है, क्योंकि पिछला कुछ महीना, साल भर भी लगभग अगर आप ले लें, उससे पहले पहलगाम अटैक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और पहले एशिया कप से नाम भारतीय टीम हटाती है, बीसीसीआई हटाती है, फिर कहते हैं हम खेलेंगे, और अब खिलाड़ियों पे भी सवाल है। ऋचा जी भी सवाल कर रही हैं कि ये कैसे खिलाड़ी हैं जो खुद को भारतीय बताते हैं और उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिनके मुल्क के आतंकवादियों ने हमारे देश में निर्दोषों की जान। देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है। जैसे कि भी आप लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि देश प्रेम या खेल प्रेम, तो देश में दोनों तरह के लोग हैं। ज़रूरी है कि हो सकता है कि जो देश प्रेमी हो उसे खेल पसंद ना आए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खेल प्रेमी भी होते हैं और देश प्रेमी भी होते हैं, दोनों हैं, उन्हें दोनों लेके चलना पड़ता है। तो मसला ये नहीं है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर सरकार की पॉलिसी ये है कि हमें उनसे नहीं खेलना है तो फिर नहीं खेलना है, तो नहीं भी होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के साथ भारत खेल रहा है तो ये उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी है। मजबूरी ये है कि आप जो एक क्रिकेट की कम्युनिटी होती है उससे अलग थलग नहीं हो सकते आप। ये कोई आपकी द्विपक्षीय सीरीज नहीं है कि जिसमें आप मना कर सकते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक मजबूरी बन जाती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं और ये एशिया ACC का या फिर ICC का इवेंट होता है, तो आपको उसमें मजबूरी हो जाती है जाना ज़रूरी है। अच्छी बात है कि भारत जाए और फिर पाकिस्तान को हराए, तो हमें उस चीज़ का मज़ा आएगा जो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने मज़े लिए थे, तो इसके भी एक मज़ा लेने का एक मौका है। कंडीशन भी रखी आसिफ जी भारत ने अपनी कि भारत पाकिस्तान नहीं गया, या पाकिस्तान और भारत जब खेलेंगे एक न्यूट्रल वेन्यू होगा, तो इस पक्ष को भी हमें देखना चाहिए कि अपना भरसक प्रयास किया जा रहा मैं है। यहाँ पे एक चीज़ से और इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, ठीक है, हॉकी हो रही है, कबड्डी हो रही है, बाकी सारे खेल हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में से, और इवन जो छोटे छोटे से जो आपके प्रीमियर लीग हो रही हैं, जो रिटायरमेंट हो ले चुके हैं अपने क्रिकेट इंडिया से, और वो लोग खेल रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, यहाँ नहीं खेल रहे हैं, कुवैत, दुबई, कतर वतर में खेल रहे हैं। तो दरअसल अगर बंद होना चाहिए तो सब बंद होना चाहिए, बिल्कुल। एक ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ टीम इंडिया ही, मेन जो टीम इंडिया क्रिकेट किया वो नहीं खेलेगी, बाकी सब खेल हो रहे हैं, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो आपकी हॉकी हो, सारे हो रहे हैं, खेल रहे हैं ये लोग। तो मकसद ये है कि अगर सरकार अगर छोड़ रही है क्रिकेट, अगर हमें हर तरह से रिश्ते ख़त्म करने हैं पाकिस्तान से, तो फिर हर तरह से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ हमारी एक टीम नहीं खेलेगी बाकी सारे लोग खेलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसी पक्ष में हूं। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई संबंध नहीं रखना है तो भाई नहीं रखना है, फिर चाहे कोई हो। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन अलग है, भारत पाकिस्तान का जो कल मैच है एशिया कप में, यहाँ कंडीशन अलग है कि भारत को मजबूरी में खेलना पड़ रहा है, वो उसको खेलेगी। अगर वो नहीं खेलेगी तो क्रिकेट जमात से हो सकता है कि भाई थोड़ा सा दबाव पड़े, ICC से, ACC से दबाव पड़े, तो ये इस चीज़ को ये भी होता है कि आपके अंक घटते हैं, रैंकिंग घटती है इस चीज़ से, अगर आप नहीं शामिल होते हैं टूर्नामेंट में। तो इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए ये हो रहा है। हालांकि बस अगर भारत ये मानता है कि जो मेन टीम है, या भारत के लोग, जैसे कि ऋचा ने कहा कि भाई नहीं होना चाहिए, अगर ऋचा ये मानती हैं कि सिर्फ क्रिकेट, अगर ऋचा सिर्फ ये मानती हैं कि जो क्रिकेट की मेन टीम है टीम इंडिया की, वो ना खेलें, बाकी सारे खेलें, तो बात अलग है।
नहीं, मेरा कहना है कि खेल नहीं होना चाहिए। हाँ, और बिल्कुल मैं होना आपका ये स्टैंड जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं, हमारे सैनिकों ने जान गंवाई, हमारे लोगों ने पहलगाम में जान गंवाए, जो सैलानी थे, घूमने गए थे, उसके बाद उन लोगों के साथ खेलना। इनफैक्ट एक वाकया और है कि बहुत सालों पहले जब हमारी देश इंडियन टीम जो गई थी पाकिस्तान में खेलने, 80 के दशक की बात है, उसमें इन खेल के दौरान ही कुछ ऐसा मतभेद हो गया कि बाउंसर्स, मतलब ऐसे अटैक्स होने लगे हमारे प्लेयर्स पे, क्रिकेट बैट वैट उड़ गए थे, इस टाइप में बहुत सारी चीजें हुई थी। तो जब वो, उन लोगों के अंदर तो एक प्लेयर स्पिरिट है ही नहीं, वो तो हमेशा राइवलरी के तौर पे ही देखते हैं। नहीं, तो ये तभी से हो गया है कि उसके बाद हालांकि कई बार भारत की टीम पाकिस्तान गई है वहाँ पे और मैच भी हुए हैं, लेकिन अब उस बात के जो आप बात कर रही हो वो 80 के दशक की थी, लेकिन 90 के दशक में भी टीम भारत की गई है और जीती भी है। सौरव गांगुली के टाइम पे भी टीम गई, अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती, वनडे सीरीज जीती और आए वहाँ से, अच्छा प्रदर्शन किया। बात वही आ जाती है घूम फिर के कि ये उस वजह से नहीं, जो बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ वही वजह नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में भारत की टीम को कभी खेलना, मेरे मानना है कि कभी नहीं खेलना चाहिए। श्रीलंका की टीम में जिस तरह से हमला हुआ था, उसके बाद बहुत सारे देश वहाँ खेलने गए। क्रिकेट वहाँ बहुत दिनों तक कोई भी दुनिया का देश वहाँ नहीं गया खेलने के लिए, लेकिन इसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने दौरा पहला किया, उसके बाद धीरे धीरे लोग जाने लगे। लेकिन भारत का मसला एक अलग है। भारत के बारे में भले ही लोग कहते हैं कि भाई कोहली को बड़े चाहते हैं लोग वहाँ, ये, लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि कभी भी टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। कहीं भी अपने अगर खेले तो एक न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए जहाँ पे मैच खेले, अगर खेलना जिस तरह से अभी है। हालांकि सरकार का सीधे सीधे से ये कहना है कि कोई मैच कभी भी नहीं होगा, अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन ये जो मैच है ये एक मजबूरी है। ऋचा, आसिफ जी, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मजबूरी हो सकती है। अगर आप देशभक्ति की बात, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी देश में आप जहाँ कोई भी अगर राजनीतिक रैली देखिए, कुछ भी देखिए, तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर होता है। चलिए ऋचा, अब और भी लोगों से जान बिल्कुल, लेते हैं। लेकिन मैं बस एक कुलदीप सवाल जी लूंगी से कि ऐसे समय बड़े में, देर से इंतजार कर रहे हो, ले लीजिए आप अपना ऐसे आखिरी समय सवाल। में जहाँ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र बार बार हो रहा है, फिर आप खेल हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। देखिए वही सवाल आप कर रहे हो, उसका जवाब मैं वही दूंगा फिर कि नहीं, भारत नहीं खेल रहा है। मजबूरी तो कोई नहीं। मैंने मजबूरी कई बताई। नहीं, मजबूरी भारत की इसलिए है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जमात का हिस्सा है, उससे वो अलग नहीं हो सकता है। ये देखिए, सारी चीजें एक साथ नहीं, हमारे अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं चलती हैं। उसके लिए हमें पूरी बिरादरी को देखना पड़ता है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या है, क्या चाहती है, क्या और भी देश हैं। अगर नहीं जाएगा भारत तो उससे क्या होगा कि हम अलग थलग, एक ये मैसेज जाएगा कि यार नहीं, भारत अपना पर्सनल हित के लिए जो है क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों बायलैटरल सीरीज़ बहुत पहले से ही खेलना बंद कर चुके हैं। कुलदीप जी, आसिफ जी ने लंबे समय से, लंबे वक्त तक बल्कि मैं कहूँ, समझाने की कोशिश की कि ये एक मजबूरी जैसा है, और मजबूरी इसलिए क्योंकि सिर्फ भारत पाकिस्तान का मैच नहीं है, इसके अंदर आप चीन खेल रहा है, श्रीलंका है, इसके अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई जैसी टीम है। तो ये मैसेज, एक कहते हैं, कहावत जैसी है कि नीति कोई और बनाता है, पालन कोई और करता है। तो कैसे देख पा रहे हैं? आपको मजबूरी लग रही है, या आपको लग रहा है कि भारतीय टीम को प्रेम नहीं रहा अपने देश से, पैसे के लालच में खेल रहे हैं? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। आईसीसी का अध्यक्ष कौन है और मजबूरी क्या है? भूखे मर जाएंगे टीम। आईपीएल है, तमाम टेस्ट हैं, तमाम द्विपक्षीय सीरीज हैं, इसके अलावा एशिया कप हो, पाकिस्तान का जिसमें पार्टिसिपेशन हो, पाकिस्तान को हम लोग क्यों नहीं बाइकआउट कर सकते? पाकिस्तान को इस क्रिकेट बिरादरी से बाहर क्यों नहीं कर सकते? अगर हम क्रिकेट बिरादरी से बाहर कर देंगे तो भूखे मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है। पाकिस्तान से हमारे ऊपर कौन सा फंदा लगा हुआ? अगर हमारे खेल को, अगर हमको इसको कंटिन्यू करना है, तो पहले एक बार उन शहीदों के घर में जाकर के देखिए, चाहे वो अशनाया से मिलिए, शुभम द्विवेदी से मिलिए कानपुर के, या फिर तमाम जो अन्य लोग मरे हैं उनसे जाकर के पूछिए। वो आपको बताएंगे कि आखिर मरना क्या होता है, शहादत क्या होती है, और आप किस लिए खेल रहे हैं। खेल रहे हैं ना, किसके लिए खेल रहे हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट किसके लिए? भारतीयों के लिए। जब भारतीय नहीं चाहते कि तुम एंटरटेनमेंट हमारा करो, हमारे घर में मातम है और तुम हमको फिल्म दिखाने के लिए लेके जाओगे, तो कौन देखेगा? 4-4 लाख की टिकट्स बिक गई है, 50% से ज्यादा ग्राउंड भर गया है, वो कौन सा भारतीय है? तो ये इंटरेस्ट भारतीय नहीं, आप उनके, अब आप ये बताइए कि अब हर एक, अब ये वही बात आ जाती है ना कि इसी देश में देशद्रोही भी हैं, लेकिन वो ये नहीं मैच कहते कि देखना देखने वाले देशद्रोही हो गया। लेकिन
नहीं, मैच देखना देशद्रोही नहीं, लेकिन अगर वो मैच देखने जा रहे हैं तो वो सेंटिमेंट को नहीं जान पा रहे हैं कि 6 महीने नहीं हुए अभी। 6 महीने नहीं हुए हैं अभी पहलगाम को। अप्रैल में पहलगाम हुआ है, आप जोड़िए 5 महीने हुए हैं। 5 महीने में आपकी इतनी छोटी-सी याददाश्त है कि इतनी जल्दी आप भूल जाते हैं। 26 लोगों का जहाँ पूरा जो अफ़गानिस्तान से लेकर के आप जो चाह रहे थे कि इस्लामाबाद तक हम घुस जाएँगे और लाहौर हम छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और जान देने के लिए बिल्कुल एकदम छाती पीट रहे थे और उसके बाद आपकी वही छाती से अब आपका फट नहीं रहा, छाती वो फट नहीं रही। भारत अपने क्रिकेट को पाकिस्तान से ना खेलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना खराब हुआ। एक एग्जांपल अभी हाल फिलहाल का है, लेजेंड्स लीग हुई थी, भारत ने अपना नाम उसमें वापस ले लिया, फाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया, भारत उस लीग से बाहर हो गया। भारत के पास वो ट्रॉफी हो सकती थी, हालांकि वो सिर्फ एक लेजेंड्स लीग थी, एक सिंपल लीग की तरह हम देख रहे थे। पर जब बात एशिया कप की आती है, वर्ल्ड कप की आती है, तो क्या वहां पर भी भारत को बस देश प्रेम आगे करके पाकिस्तान की वजह से अपने पैर पीछे खींच लेने चाहिए, क्रिकेट से अपना नामो निशान मिटा ले? अगर हमारे देश के लोग मारे जाते हैं, हमारे सैनिक अगर सैनिकों की जान जाती है, तो किसी भी टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान खेले, अगर हमारी टीम में कुवत है तो उसको ये करना चाहिए कि वो पॉइंट जो 2 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर मिलता है पाकिस्तान के साथ खेलने से, फाइनल में अगर पाकिस्तान के साथ एक बात मैं कह रहा हूँ, उसको दे दो। बिल्कुल लीग स्टेज पे दे सकते हैं। आप लीग स्टेज में 2 नंबर चाहिए, ले लो, ठीक है। एडवांटेज आपको चाहिए, ले लो। और उसके बाद उस पॉइंट टेबल पर फिर हम फाइनल में आप देख लो ना, अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारे पॉइंट टेबल क्या है, उनका पॉइंट टेबल क्या है, आप उसमें जाकर के फाइनल कर लीजिए। अगर मेरे 14 है उनके 12 हैं तो बाहर करिए, फिर मैं जीत गया ना। आप अगर निकालेंगे तो आप निकलेगा। अगर आपको खेलना ही है, आपको जाकर के आ बैल मुझे मार करना ही है, तो आप खेलते रहिए। एग्जाम्पल तो एक बड़ा एग्जाम्पल कुलदीप जी, यही लेजेंड लीग का मैं दोबारा कहूंगा, यही हुआ था, लीग स्टेज के मैच नहीं खेले। अगर आपके बुजुर्ग जिन्होंने आपको क्रिकेट खेलना सिखाया, जो आपके जो इंस्पिरेशन रहे, सचिन हमारे लिए ये थे वो थे, जब उन्होंने एक एग्जांपल सेट कर दिया तो फिर उसके बाद आपके लिए एग्जांपल के तौर पर और क्या चाहिए? उन्हीं सारे बुजुर्गों का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि एशिया कप इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। हरभजन सिंह ने कहा है, हरभजन सिंह ने खेलना चाहिए। इसके अलावा शुभम द्विवेदी, मुकुंद, मुझे लगता है कि ने कहा है। इसके अलावा तमाम क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने लेजेंड्स लीग में जो पूरी टीम थी, उनमें से आप कहना चाहते हैं कि मतलब उनमें से स्टेटमेंट आए? अब उनमें से अब पहले अगर किसी अच्छा, एक और मैं आपके बिल्कुल भावनाओं ने पहले ही कह दिया था जब लेजेंड, उसके बाद सुरेश रैना हो, ये सब अभी कितने साल हुए एशिया कप पे। अगर मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर जब बात बायलैटरल सीरीज की है, बात है ऐसी कोई लीग की जो कि एक मोमेंटम बनाता है, एक खेल भावना को जिंदा रखता है, वहां दूसरी बात है। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप जैसा या आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट है, वहां पर पाकिस्तान से ना खेलकर क्या आप पाकिस्तान को आगे नहीं करते रहे? लेजेंड लीग में फिर बोलूंगा, फाइनल में पाकिस्तान इसलिए पहुंचा क्योंकि भारत नहीं था। तो लेजेंड लीग से कौन जानता है लेजेंड लीग का क्या हुआ? हम छोड़ देते हैं, वो फाइनल पहुंच जाए, आईसीसी टूर्नामेंट मैं कहता हूँ वो एवरेस्ट में चढ़े, वो एवरेस्ट में चढ़ जाए। लेकिन आप अगर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक साथ खून और पानी नहीं बहेगा, आप पानी के लिए कह रहे हो, खून और पानी नहीं बनेगा, तो मैं तो उस आदमी की तलाश में हूं जो इस सीरीज में जाकर के जिसकी नसों का खून पानी बन गया और आकर के उसने परमिशन दे दी। मैं तो उस आदमी की तलाश में हूं, कौन है वो आदमी सामने आना चाहिए। अभी तक तो 5 महीने हुए, अभी आपके लहू एकदम फटफटा रहा था, उसके बाद अचानक जो है मैच आया, 4 लाख रुपए का टिकट लेकर के आप पहुंच जा रहे हैं क्योंकि खून पानी हो गया। मुकुंद, मुझे लगता है कि आप बहुत क्लियरली समझ चुके हैं कि कुलदीप जी का यहाँ पर क्या स्टैंड है, और जिस स्टैंड की मैं बात कर रही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, तो वो क्लियर थे कि नहीं हो सकता है, चाहे आप किसी भी टूर्नामेंट की बात करें। बहरहाल और अपने टीम मेंबर से जानते हैं। नहीं, इसमें तो मतलब देश सर्वोपरि है, होना नहीं चाहिए। देश सर्वोपरि है, इसमें किसी को कोई संदेह है? मुझे नहीं लगता है मुकुंद को भी इसमें कोई सेकंड टेक होगा। वो भी यही मानेंगे कि देश सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि है, रहेगा और होना भी चाहिए, राइटली सो। अब सवाल ये उठता है कि क्रिकेट को राजनीति में लेके कौन आता है? यही तमाम लोग थे ना जो हमारे रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, तो आतंकवाद और खेल साथ साथ कैसे चल सकते हैं? फिर ये क्यों नहीं भारत में पाकिस्तान टीम को आने देते हैं, या भारत की क्रिकेट टीम को क्यों नहीं पाकिस्तान जाने देते हैं? हॉकी खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे लेकिन इंडिया में नहीं खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे, बाहर खेलेंगे लेकिन इनसे नहीं खेलेंगे। ये क्या गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज? ये तमाशा बना रखा है देश की अस्मिता का। नहीं होना चाहिए भाई। क्यों होगा मैच? अभी मेरे ख्याल से 2 महीने पहले की बात है, एक इनका वो चलता है ना जिसमें जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, लीजेंड्स लीग होता है, उसमें जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छा फैसला उन्होंने लिया। उनके ऊपर बोर्ड का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उनकी मर्जी थी, वो खेल सकते थे। वो ऑलमोस्ट मतलब एक प्रोफेशनल लीग है, उसमें लोग खेलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान के साथ उन्होंने फाइनल तक खेलना छोड़ दिया।
फाइनल में गई थी टीम, क्वालिफाई की थी, उससे पहले भी पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। और पाकिस्तान के जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो कह रहे थे अब क्या करेगी टीम इंडिया, अब तो उन्हें खेलना ही पड़ेगा। इंडिया ने कहा जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं, सैल्यूट्स टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि देशभक्ति की भावना, देश के लिए कुछ करने की भावना जो है ये खेल से कहीं बड़ी है। और देशवासियों की जो भावना है वो एक दिन के मैच से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने फैसला लिया कि इस ट्रॉफी की ऐसी की तैसी, उन्होंने लात मारा उस ट्रॉफी पे और कहा कि नहीं खेलना तुम्हारे साथ। और पाकिस्तान खेली, साउथ अफ्रीका के साथ हार गई, उसमें ही बड़ा मज़ा आया। तो मेरे ख्याल से एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में भारत की मौजूदगी बहुत बड़ा कारक है। आप ये समझिए सारा खेल पैसों का है, वरना यही देश हॉकी की टीम को भेजती है, पहलवानों को भेजती है, लेकिन क्रिकेटर्स को नहीं भेजती है। अब सवाल है कि एशिया कप में अगर भारत नहीं रहता है तो एशिया कप की मार्केट वैल्यू क्या रह जाएगी। तो सारा खेल बेल पैसों का है। और खेल भावना, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, देशभक्ति, हम लोग इसमें बौराए घूम रहे हैं। कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे देश के साथ किसी भी तरह के मैं तो कहता हूं कि राजनयिक संबंध भी क्यों रखना है। जब आप एक पहलगाम की घटना होती है और अगले मिनट आप कह देते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, तो ऐसे देश से तो राजनयिक संबंध भी तोड़ लेने चाहिए। क्या जरूरत है। ठीक है, आपकी एक प्रतिबद्धता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति, आपकी प्रतिबद्धता है विश्व शांति के प्रति, आपकी प्रतिबद्धता है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के आपका कमिटमेंट है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है ना। आप एक हाथ से मतलब हाँ कहें, दूसरे हाथ से ना कहें, तो ये नहीं हो सकता है। मतलब या तो इस पे रहने का या उस पे रहने का। घोड़ा चतुर नहीं चलेगा। एक स्टैंड होना चाहिए, या तो आर या तो पार। अगर कह रहे हैं कि खेलना नहीं है तो फिर किसी भी खेल को प्रतिबंधित करना चाहिए पाकिस्तान के साथ खेलने में। मुकुंद, मुझे लगता है कि मैं तो कंक्लूजन पे आ गई हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये खेल ना हो, पाकिस्तान को प्रतिबंधित किया जाए। और आपका एक सवाल था कि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का एक जो हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे, इसमें मेरा मानना है इंडिया जो है वो, मतलब भारत जो है वो बहुत ताकतवर देश है, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो किसी चीज़ की बात हो। तो बॉयकॉट यहाँ पर पाकिस्तान को किया जाना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि भारत ये अपना पक्ष रखे, स्ट्रांगली रखे कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करो, तभी हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, आपने अपने पक्ष में ये बात रख दी कि भारत जितनी मजबूत भूमिका रखता है। केशव सर भी बता के गए कि भारत अगर नहीं खेलता तो इस एशिया कप की वैल्यू बहुत शून्य या निमित मात्र से रह जाती। लेकिन यही एक वजह भी है, भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपनी क्रिकेट की जो वैल्यू है, अपना जो दबदबा है, उसको फीका नहीं करना चाहता। एक कारण ये भी है इसके पीछे कि आप उसमें अपनी प्रतिभागिता दिखाते हैं, आप मना करने के बाद भी खेलते हैं, आप बीच में स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हम एशिया कप से बाहर हैं, उसके कुछ समय बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आपको खेलना पड़ता है। बहरहाल ये सारा तो हमारी बहस तो चलती रहेगी। देश उसके साथ साथ देश प्रेम की बात है, लेकिन खिलाड़ी भी देश प्रेमी होते हैं, ये भी हमें समझना होगा। उसके साथ साथ अभी हमने कुलदीप जी से बात की कि वो कौन से लोग हैं जो 4-4 लाख रुपए की टिकट खरीद के दुबई जा रहे हैं देखने के लिए। वो भी तो भारतवंशी है और वो भी जानते हैं कि हमने अपने 26 निर्दोष लोगों को खोया, पहलगाम अटैक हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसके बाद भी वो बैलेंस होकर कैसे देख रहे हैं। खैर ये बहस का मुद्दा है और ये बहस बहुत लंबा चलने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम तो आपस में डिस्कशन करते रहेंगे। मीनवाइल आपको जो लगता है वो कमेंट करके बताइए कि ये खेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कल का जो खेल हो रहा है उसे कौन कौन देखने वाला है, और बाकी इस पर आप इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उस पर आप क्या सोचते हैं। जो कौन जीत रहा है बताइएगा सर, कौन जीत रहा है लीजिए, इनको अभी भी देखे। खैर अगर मैच हो रहा है तो मैं भी तो भारत के पक्ष में ही हूँ। तो बस इसी के साथ हम इस अपने डिस्कशन को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी देश दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.